बीजेपी की राज्यसभा सांसद गीता शाक्य का मैनपुरी दौरा, प्रियंका वाड्रा को दी नसीहत, कहा चुनाव में याद आता है यूपी। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य पहली बार मैनपुरी पहुंची। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने यहां एक महिला सभा को भी संबोधित किया और सरकार की योजनाओं का बखूबी बखान किया और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद गीता शाक्य का पहली बार जनपद में आगमन हुआ। यहां पहुंचने पर सबसे पहले महिला पदाधिकारियों की ओर से उनका जोरदार तरीके से स्वागत व सम्मान किया गया, जिसके बाद उन्होंने यहां एक महिला सभा को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की मौजूदगी रही। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं में जोश भरने का काम किया और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशियों को जिताने में हर संभव सहयोग और मदद करने की बात की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को, जो कि केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही है, उनका भी बखान किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को मन से नसीहत भी दी। यहां उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कमल शक्ति संवाद हमारे पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम थे। लगातार प्रत्येक जनपद में कमल शक्ति संवाद हमारे मंडल तक हो चुके हैं। पुनः हम लोग एक पत्रक है जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाओं का जहां तक लाभ मिला है, उन उपलब्धियों को लेके हम लोग महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की, हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही जिस तरीके से पहले हम लोग भाषण में सभी लोग बोला करते थे कि महिलाओं का सम्मान, लेकिन हकीकत देखा जाए तो महिलाओं का हर जगह अपमान, अत्याचार, दुराचार, उनका साथ व्यवहार किया जाता था। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, चाहे योजनाओं के माध्यम से देखिए या उनकी ऐसी सम्मान के बारे में, यानी पूरी तरीके से महिलाओं को सुरक्षा, सुशासन और सम्मान देने का जो काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आप देखिए, अनेक मुझे ध्यान आ रहा है कि देश आज़ाद होने के बाद इतने दिनों तक किसी को याद नहीं आया था कि हमारी बेटियों को इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री आएगा, ऐसे नरेंद्र मोदी तौर के व्यक्ति आएंगे जो हमारी देश की बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना लागू करके उनको, चाहे कौशल विकास योजना की तहत देखिए, उनको प्रशिक्षण देके उनको स्वावलंबन बनाना हो, या एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से देखा उनका सम्मान, यानी उनके साथ कोई सुनता नहीं। किसी बेटी के साथ कुछ अत्याचार हो जाता था तो उनके माँ बाप डर की वजह से थाने नहीं जाते थे, तो बीच में रोक लिया जाता था। जिन गुंडों की वजह से उनको सताया जाता था तो थाने तक नहीं पहुँचने दिया जाता था, और अगर जो पहुँच भी जाती थी तो पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और वापस वो लौट आते थे। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बना के और महिला हेल्प डेस्क बना के ये साबित कर दिया है कि वो जो बेटी और जो महिला के साथ कुछ होता है तो वहाँ जाती है, महिला पुलिस होती है, उनकी सुनती और FIR होती, और तत्काल आपने देखा कि जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के और ये निर्धारित किया कि बहुत जल्दी समय में उन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है उनको न्याय मिलता है और दोषियों को सजा मिलती है, जेल में जाते हैं। विधानसभा चुनाव अब आने ही वाले जी, कभी भी घोषणा हो सकती है जी। कांग्रेस जो है लगातार महिलाओं, जो कि आधी आबादी कहा जाता है, उस पर लगातार महिलाओं को सबसे ज़्यादा सीटें, जिसकी 40% सीटों की बात करते हैं, वोट देने की कोशिश है। देखिए, अब कांग्रेस की तो मैं क्या कहूँ, आप सभी लोग जानते हैं, कोई छिपा नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तब तक कांग्रेस के लोगों को उत्तर प्रदेश की चिंता होती है और महिलाओं की चिंता होती, पहले भी नहीं। लेकिन मुझे तो खुशी इस बात की है कि प्रियंका गांधी जी महिलाओं की चिंता कर रही हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने सीखा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे संगठन में देखिए हमारे बूथ की समिति बनती, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी है, जिला में भी भागीदारी है, प्रदेश में, क्षेत्र में, और सरकार में आप देख लीजिए, राज्यसभा में देख लिए, सबसे ज़्यादा अगर जो सांसद हैं तो भारतीय जनता पार्टी से महिला सांसद है। लोकसभा में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा चुन के अगर जो कोई चुनाव लड़के गया है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आप विधानसभा में देख लीजिए, और अभी हाल में आपने देखा कि पंचायत चुनाव हुआ है, उस पंचायत चुनाव में 75 में 80 महिलाओं ने जीत के जिले की कमान संभाली, उसमें
36 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से जीत के आई हैं। तो आप मानिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। सीटें भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को देगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा, कितनी वाली बात नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो भी महिलाएं जीतने योग्य हैं, तैयारी कर रही हैं, जीतने योग्य हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको टिकट दिया जाएगा और आप देखना उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर ही रहे हैं। सीटें आप लोग जीत? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।